स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की वो घेराबंदी जिसे भारत के लिए तैयार किया गया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी चीन की सेना किसी न किसी तरह से इस क्षेत्र में अस्थायी तौर पर मौजूद रहती है। भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान से लेकर मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं, लेकिन हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है जिसे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट तबाह ना कर सके। भारत चीन के संबंधों में यह एक ऐसा शब्द है जो पिछले कुछ वर्षों में अचानक सामने आया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को देश के रक्षा विशेषज्ञ भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी करार देते आए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसके बाद भारत को अलर्ट पर रहने की जरूरत है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारत ने पिछले 5 से 6 सालों में चीन की इस रणनीति का जवाब देने के लिए क्या कदम उठाया है। जानेंगे सब कुछ, वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बंगाल की खाड़ी में सितवे और म्यांमार से लेकर जिबूती और मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। विशेषज्ञों को इस बात का डर है कि भले ही चीन इन्हें व्यावसायिक बंदरगाहों के तौर पर संचालित कर रहा हो, लेकिन युद्ध की स्थिति में इन सभी अड्डों को चीनी नौसेना के बेस में बदल दिया जा सकता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में पर्ल्स का जिक्र चीन के वर्तमान या फिर संभावित मिलिट्री बेस के तौर पर है। चीन ने यहाँ पर मिलिट्री बेस, कई विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर, बंदरगाह या फिर किसी शहर में वहाँ की स्थानीय भू रणनीतिक स्थिति का प्रयोग अपने मकसद के लिए किया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का प्रयोग सबसे पहले साल 2004 में अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म व्यूज एलन हैमिल्टन की तरफ से किया गया था। इसका प्रयोग उस परिकल्पना के तहत किया गया था जिसके मुताबिक चीन हिंद महासागर के दायरे में सैन्य निर्माण के साथ ही अपनी नौसेना की तैनाती को बढ़ा रहा है। साल 2008 में अमेरिकी राजनयिक और प्रोफेसर डेविड एस सीन ने भी इसी तरह की बात कही थी। उन्होंने आशंका जताई थी कि चीन अपनी नौसेना की क्षमताओं में इजाफा करेगा। उसका मकसद अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में मौजूद संसाधनों को सुरक्षित तरीके से चीन तक लाना होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के आसपास चीन की घेराबंदी फिलहाल हिंद महासागर पर कोई भी असर नहीं डाल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यह इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व कायम कर सकती है। भारत अभी हिंद महासागर में जिस राजनीतिक आज़ादी का फायदा उठा रहा है, वह भविष्य में खतरे में पड़ सकती है। जो देश आज भारत को अपना एक मजबूत साथी मानते हैं, हो सकता है कि यह देश अंत में चीन की गोद में बैठते हुए नजर आए। भारत के संसाधनों की रक्षा और सुरक्षा की तरफ बांट दिया जाएगा। ऐसे में भारत को अर्थव्यवस्था का जो फायदा मिलना चाहिए वो भविष्य में नहीं मिल पाएगा और इससे भारत में एक अस्थिरता का माहौल हो सकता है, जिसका असर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन की नौसेनाओं की मौजूदगी पानी के जरिए भारत पर बढ़ते खतरे की तरह होगी। चीन इस समय ज्यादा से ज्यादा हथियारों जैसे पनडुब्बियों, डिस्ट्रॉयर्स, जहाज और गश्ती नौकाओं को तैयार कर रहा है। इसकी वजह से भारत की मैरीटाइम सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है। लेकिन सवाल है कि चीन के इस चाल का जवाब भारत किस तरह से देगा। भारत का प्लान क्या है चीन के इस चाल का जवाब देने के लिए? तो दोस्तों, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को साथ लेकर चलने के मकसद से एक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसके अलावा वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के साथ अहम सैन्य अड्डे और रणनीतिक समझौते को अंजाम दिया गया है ताकि चीन को जवाब दिया जा सके। भारत ने म्यांमार के साथ नौसैनिक साझेदारी शुरू की है। इसके तहत म्यांमार की नौसेना को इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि क्षेत्र में भारत की मौजूदगी बढ़ सके। इतना ही नहीं, भारत ने क्वाड देशों के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं के साथ भारत का क्वाड एक्सरसाइज भी इसी तरह का किया गया एक प्रयास है। ग्वादर को घेरने के लिए ईरान के चाबहार में भारत बंदरगाह पर पकड़ मौजूद कर रहा है। सेशेल्स और ओमान में भी भारतीय नौसेना सक्रिय हो रही है। सिंगापुर के साथ साल 2017 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इसके बाद दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस का प्रयोग करने पर राजी हो गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप और मलक्का स्ट्रेट के अंत तक नेवी के बेसेस को बढ़ाया जा रहा है और भारत अब धीरे धीरे दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपने कदम बढ़ा रहा है।
एशिया से लेकर अफ्रीका तक अपने पैर पसारने में लगे चीन की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में भारत और जापान की दोस्ती भी एक मजबूत मोर्चा बनकर उभरी है। बीते सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा रणनीति के कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई थी। इस कड़ी में जापान जहां भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई बड़ी सड़क परियोजनाओं में साझेदार होगा, वहीं दोनों मुल्क श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ्रीका के कई देशों में साझा योजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन चीन का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना के पास पर्याप्त हथियारों का होना भी काफी जरूरी है। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि भारतीय नौसेना को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, तभी वो हिंद महासागर में दुश्मन को जवाब दे सकती है। इसलिए भारत सरकार ने भी अपनी नौसेना को ताकतवर बनाने के लिए कई हथियारों को बना रही है, जैसे INS विशाल, न्यूक्लियर सबमरीन, नेवी फाइटर जेट और एंटी मिसाइलें, ताकि चीनी नौसेना के साथ युद्ध में हमारी नौसेना उसे करारा जवाब दे सके। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो।